और खबर दिल्ली से, जहां भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और देश के कई इनामी पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलनरत है। वहीं पहलवानों के आंदोलन के कारण सियासत भी तेज हो गई है और विपक्षी पार्टियां लगातार सत्ताधारी भाजपा पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी और कहा कि पहलवानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। जैसा कि आपको बता दें कि पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का एक ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने सरकार कहा है कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारी संवाददाता श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रुति, एक बड़ी खबर सामने आई जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है कि सरकार पहलवानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हमने देखा कि किस प्रकार तमाम पहलवान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे। खबर आ रही है कि 3 जून को इनकी ये मुलाकात 3 जून के रात को गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी, जिसमें अमित शाह ने इन लोगों को निष्पक्ष जांच की बात करने की सुनिश्चित भी किया था। साथ ही साथ पहलवानों का ये भी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह को WFI के प्रेसिडेंट पद से जो हटाया गया है, तो ये भी अब श्योर किया जाए कि उनके घर के किसी व्यक्ति को WFI के प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही है। ऐसे में उस दिन अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी उससे कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया। इसी को लेकर अब जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने और केंद्र सरकार ने पहलवानों से मिलने की बात सामने रखी है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो पहलवान सारे हैं वो दिल्ली आ सकते हैं और सभी पहलवानों की मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि कब सारे पहलवान जो है वो खेल मंत्री से मिलेंगे। साथ ही साथ हमने देखा था कि पिछले बार जब वो लोग जनवरी में भी धरने पे बैठे थे, उस दौरान भी खेल मंत्री से मुलाकात के लिए वो लोग गए थे और खेल मंत्री के द्वारा तमाम इनको जो है वो चीजें भी सुनिश्चित की गई थी। कमेटी का गठन किया गया था, 2 कमेटी की गठन की गई थी, लेकिन जो लास्ट में निष्कर्ष निकल कर आया वो कहीं ना कहीं पहलवानों के फेवर में नहीं आया और पहलवान खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और फिर से जंतर मंतर पे आके बैठे। तो अब पहलवानों का साफ है पहले दिनों से कि अब वो एक भी ऐसा मौका सरकार को नहीं देंगे जब उनको ठग सके। तो अब ये सारी चीजें जो होगी पहलवानों की तरफ से वो प्रक्रिया की तरफ तहत होगी और इस बार जो एक्शन होगा सरकार का वो ऑन द मोमेंट लिया जाएगा और सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है उसको अंतिम चरण तक ले जाया जाए, तभी जाके पहलवान जो है वो ये श्रुति, जिस तरीके से खेल मंत्री ने ये ट्वीट कर बोला है कि सरकार पहलवानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम इसके पहले की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पहलवानों की मुलाकात की खबर सामने आई थी। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार भी पहलवानों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है, तो क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी, लगातार केंद्र सरकार जो है वो पहलवानों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। खुद अमित शाह की करीबन 2 घंटे तक मुलाकात की बात सामने आ रही है तमाम पहलवानों से। हालांकि निष्कर्ष सामने नहीं आया, लेकिन अगर बात करें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि किसी भी हाल में जो है वो गिरफ्तारी नहीं होने देना चाहती है जो कि पार्टी है। लेकिन ये जो खबर है, इस खबर के बाद अब ये भी है कि लगातार केंद्र मंत्री जो है वो पहलवानों के साथ बैठक कर रही है। तो पहलवानों का एक प्राइमरी जो मुद्दा है, जो मेन मुद्दा है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी ही है। तो अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि ये जो धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो पहलवानों की तरफ जो है रुख करती नजर आ रही है और अगर पहलवानों को मनाना है, पहलवानों को फिर से वापस से खेल और अपने कामकाज में वापस लौटना है और फिर से
जो तमाम चीजें हैं वो सुचारू रूप से चलाना है तो पहलवानों की बात माननी होगी और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो तमाम चीजें हैं उस पर कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी करनी होगी। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ ये बात कह दिया है पहले भी कि अगर उनको मोदी या फिर अमित शाह कहते हैं कि गिरफ्तारी उनकी हो या फिर अगर उनसे कोई भी पद से इस्तीफा मांगते हैं, चाहे वो एमपी के पद से हो, तो बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपनी इस्तीफा दे सौंप देंगे। लेकिन इस चीज के लिए उनको गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो चाहिए, अलावेंस चाहिए कि वो बोले कि हाँ आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना है। जी श्रुति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रही खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि पहलवानों को लेकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है और आगे उन्होंने ये लिखा है कि मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है।